हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? और तैयार रहो, बस पेपर आपको 17 आने वाली है भी, या 17 फरवरी 18 फरवरी, तो वो आपका अंतिम क्षण होगा। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छी चल रही है, और भी अच्छी अब चलानी है। कैसे चलानी है, आपका जो टॉपिक बचा है वो भी मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वो है कैलेंडर। आप लोगों का कंफ्यूजन, कैलेंडर देखो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी आप लोगों को कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती रहती है। जैसे कि आपको डीओबी निकालना, अपनी कितने साल के हो गए, कैसे हो गए, इस तारीख को कौन सा दिन होगा, बिल्कुल आसान तरीका है। आसानी से आप बता देंगे। अगर कोई 26 जनवरी 2015 2020 का भी पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे इस दिन कौन सा दिन था। ऐसी ट्रिक है, बिल्कुल कुछ नहीं, एक मोबाइल नंबर याद करना है। क्या करना है? एक मोबाइल नंबर याद, और पूरी ट्रिक आपको याद। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ हमेशा के लिए। जैसे कि आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को अच्छी से अच्छी ट्रिक और अच्छा से अच्छा कंटेंट में देता ही रहता है। रोज रात के 10 बजे जो क्लास आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहता है। तो आज की क्लास में आपका टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर की आज की क्लास मैं बहुत बेहतरीन कराने वाला हूं, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना, और हर टॉपिक वाइज बिल्कुल क्लियर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, 2-3 दिन क्लास से नहीं हो पाई, आप लोगों को पता है कि घर पे फंक्शन था, बिटिया का नामकरण था, इसलिए। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए, आप लास्ट तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? कैलेंडर। टॉपिक क्या है? कैलेंडर। ठीक, कौन सा है? कैलेंडर। ठीक, तो आज के टॉपिक में आपको मैं कैलेंडर इतनी आसान भाषा में बता दूंगा कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं। एक मोबाइल नंबर याद करने से हर चीज पता ले। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। वो बेसिक चीजें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हाई लेवल तक ले जाऊंगा। हाई लेवल इतना हाई नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आपको सिर्फ देखते रहना है लास्ट तक। जैसे देखेंगे तुरंत आप निकाल लेंगे, सिर्फ आपको देखना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं, बस एक मोबाइल नंबर याद करना होगा आपको। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले कैलेंडर। अब ये बताइए कैलेंडर किसे कहते हैं? ठीक, कौन सा? अब देखो कैलेंडर में देखो क्या क्या चीजें आ जाती है। वर्ष, ठीक, महीना और दिन। ठीक, अब 3 चीजें आपको याद रखना है, वर्ष, महीना, दिन। ठीक, अब एक चीज बताओ, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक, अगर लीप वर्ष हो जाए तो कितने दिन होते हैं? 366 दिन। ठीक, अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन। ठीक, चीजें समझ में आए। अब महीने में कितने दिन से मैक्सिमम देखो, 29 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 28, 29, 30, 31। ठीक, ये महीने के दिन होते हैं। ठीक, अब इनमें से आपको बेसिक क्या लेके चलना है? 30 दिन। ठीक, क्या लेके चलना है? 30 दिन। ठीक, उसके बाद दिन, मतलब दिन में मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ठीक है, सप्ताह में। ठीक है, समझ में आ रहा है? सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। इसको क्या बोलते हैं हम? सप्ताह। ठीक है, चलिए, अब ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता ही हैं, तो हम लोगों को बेसिक चीजें से क्या लेके चलना है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। ये बेसिक लेने चलने हैं। ठीक है, वैसे तो 28 दिन का महीना होता है फरवरी का, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन का होता है। ये चीजें आपको पता ही होंगी, पता है ना? कब होता है 29 का? जब लीप वर्ष होती है। लीप वर्ष कब होती है, कैसे पहचानेंगे? देखो, लीप वर्ष पहचानेंगे। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 29 दिन का। साधारण वर्ष कितने का होता है? साधारण, ये होता है हमारा 28 दिन का। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, साधारण वर्ष या लीप वर्ष है? देखो, कौन सा है साधारण वर्ष? कौन सा है? देखो, साधारण वर्ष होता है 28 दिन का साधारण वर्ष, और 29 दिन का होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम कैसे पहचानें? 4 से भाग चला जाए, 4 से भाग चला जाए। जैसे हमारे पास हो गया 2000, 2004, 2008। ये देखो, इसमें सब में 4 से भाग जा रहा है, सब में, तो ये हमारे कौन से हो गए? लीप वर्ष हो गए। कौन से हो गए? लीप वर्ष। लीप वर्ष 29 दिन की होती है, और 4 से भाग चला जाए जिस वर्ष में, तो समझो वो कौन सा है? लीप वर्ष। समझ में आया? जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये सब हमारे क्या हो गए? लीप वर्ष हो गए, जिससे 4 से भाग चला जाए, वो हमारे हो गए लीप वर्ष। 6, साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 28 दिन का, जिसमें 4 से भाग ना जाए, जिसमें 4 से भाग ना जाए, तो ये हो गया हमारे साधारण वर्ष। समझ में आया? अब लीप वर्ष साधारण वर्ष आप समझ जाएंगे। देखो, 2024 चल रही है, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? जल्दी से बताओ आप, अगर आप लोगों को पता है 2024 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, जल्दी से बताओ। ठीक, इस चीजों को मैं मिटा सकता हूं। चलिए, तो 2024 हमारी लीप वर्ष है, क्योंकि ये फरवरी कितने की है? 29 की। तो 66 दिन आपके 366 दिन कब हो जाते हैं? जब लीप वर्ष आए तब।
तो इस साल हमारे कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। एक दिन बढ़ गया है क्योंकि लीप वर्ष है 2024, 4 से भाग चली जाए, ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीने में मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलेंगे तो ठीक है, चीजें समझ में आई। तो महीना हम लोगों को कितना लेके चलना है? औसतन 30 दिन का। ठीक है, वैसे होता है 31 का भी और 29 का भी और 28 का भी। अब ये बताओ मैक्सिमम अब ज्यादा से ज्यादा 28 और वो क्या ना 29 एक ही होगा 4 साल बाद ही। ठीक, वैसे फरवरी 28 को होती। अब ये बताओ फरवरी आपको याद रखना है 29 की है या 28 की है? कब होगी? जब 4 से भाग चला जाए तो 29 की होगी, जब 4 से भाग ना जाए तो 28 की होगी। समझ में आया? अब ये जाओ 30 और 31 का महीना हम कैसे पहचानेंगे? 31 का तो हम लोग बहुत सारे लोगों को सबको तो पता ही होगा, लेकिन कैसे इन चीजों से हम देखो अगर ऊपर है तो 31, गड्ढे में है तो 30, तो क्या है? जनवरी 31, फरवरी 29 या 28। ठीक, उसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30 गड्ढे में जा रहा है। ठीक, और फिर मई 31, ठीक, जून 30 की गड्ढे में जा रहा है, फिर जुलाई 31 की। जुलाई के बाद अगस्त 31 की क्यों होती है? क्योंकि देखो यहाँ पे जुलाई है, जुलाई ऊपर है ना, फिर यहाँ पे भी आई अगस्त ऊपर हो गई, फिर दोबारा से काउंट करते हैं ना तो 31 तभी हो जाती है। अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। जो ऊंचाई पे जाएगा वो 31 का होगा, मतलब बड़ा होगा। समझ में आया? तो कैसे हम इन लोगों को पहचानते हैं कि ये 31 का या 30 का? ये चीजें आपको पता है। ठीक, अब जैसे आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी होती है कि मैं इतने साल का हो गया तो मेरी एज कितनी होगी। ठीक, ये चीजें हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे देखो कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक आपको 5 टॉपिक बताऊंगा और लास्ट तक सारा कैलेंडर खत्म इस क्लास में। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजें सब क्लियर इस वीडियो में। देखो ये चीजें आपको बस समझ में आ गया। ठीक, अब एक चीज बताओ, लीप वर्ष आप समझ ही गए हैं। ठीक, अब एक चीज बताओ, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, आप अभी मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ है 01/01/1998। ठीक है, कितनी है? 1998। ठीक, और 1 जनवरी को आप कितने साल के हो गए? 1 जनवरी को अब क्या है? 1 जनवरी को 01/01/2024 इस तारीख को आप कितने साल के हुए? तो ये चीज हम कैसे पता करते हैं? इन चीजों को घटाते कैसे हैं? हमें घटाना देखो सबको आता होगा, लेकिन इन चीजों को कैसे घटाते हैं अगर आपको नहीं पता है। ज्यादातर लोगों को पता होगा कैसे घटाते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता वो ध्यान दें। ठीक, कैसे घटाते हैं इन चीजों को? अब ऐसे तो घटा नहीं देंगे। ठीक, ऐसे तो घटा नहीं देंगे, ऐसे घटा देंगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले हमें क्या घटाना होता है? सबसे पहले हमें जो अभी प्रेजेंट की, ठीक है, वर्तमान माइनस पहले की, ठीक, जो भी होती है, तो वर्तमान की हमारी क्या है? वर्तमान। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? वर्ष, उसके बाद महीना, उसके बाद दिन। ठीक, अब हमारे पास देखो वर्ष क्या है? वर्ष क्या है? वर्तमान में वर्ष क्या है हमारा? 2024। ठीक, उसके बाद हमारे पास महीना क्या है? 01, दिन क्या है हमारे पास? 01। ठीक, अब उसमें से किसको घटाना है? हमारी पहले वाली हमारी कितनी थी? 1998। ये क्या थी? 01। ये क्या थी? 01। ठीक, अब हमें पता लग जाएगा हम कितने साल के हो गए। देखो कैसे, 8 है, 8 के बाद 8 24 में से मतलब 4 में से 8 घटाओ, कितने हो गए? 8 से 14। क्यों? हासिल यहाँ से लेंगे ना, तो यहाँ के 14 में से 8 गए, बच्चे 6। ठीक, यहाँ बचा 1, यहाँ से लिए यहाँ हो गए 10, 10 में यहाँ पे लिए यहाँ से यहाँ हो गए 11, 9 2, कितने हो गया? 26। यहाँ कितने बचे? 10 थे यहाँ पे, फिर बचे थे 9, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक, तो और यहाँ से देखो 1 में से 1 गया 0 0, 1 में से 1 गया 0 0। ठीक, तो अभी हम वर्तमान में कितने साल के हो गए? 26 साल के। कितने साल के हो गए? 26 साल के। 2024 में 1 जनवरी 2024 में हम कितने साल के हो गए? 26 साल। ये तो देखो सिंपल है, ये सिंपल है, इसको तो मैं आसानी से घटा लूंगा। अगर इसी में तो जब 2.5 लेना होता है, जब इनमें 2.5 लेना होता है, वो कैसे घटाएंगे? देखो वो चीज में मैं आपको, वही तो इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो सब लोग घटा लेते हैं। देखो अब टाइप सेकंड, देखो इसमें क्या होता है। देखो चलो मिटाल दो इसको। अब देखो जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/8/97, कुछ भी मान लो XYZ, जैसा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं रट के आया हूं कि इसी में से घटाना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी से भी घटा सकते हैं। ठीक, ये है आपकी डेट ऑफ। अब वर्तमान में अभी तारीख कितनी चल रही है? मान लो अभी आज तारीख कितनी है? आज तारीख कितनी है? आज की डेट जल्दी से बताओ फटाफट। आज तारीख कितनी है? 2 फरवरी। फरवरी मतलब 02 और 2024, ये है हमारी वर्तमान। तो हमें बताओ आज मैं कितने साल का हो गया हूं? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1997। आज मैं कितने साल का हो गया हूं? उम्र बताओ, उम्र
निकालो। अब कैसे निकालना है, अब मैंने आपको बताया वर्तमान लिखना है सबसे पहले, वर्तमान, पहले क्या लिखना है, वर्ष, महीना, उसके बाद दिन। ठीक ठीक, मैंने वर्ष लिख लिया, वर्तमान कितना है 2024, महीना कितना है फरवरी 02, और दिन कितने हमारे 25। ठीक, 25 मतलब वो 2, कितने 2 तारीख थी। ठीक, आज 2 तारीख, वर्तमान लिख लिया। पहले हमारी कितनी थी 1997, महीना कौन सा था 8वां। ठीक, और ये दिन कौन से थे 25। अब घटाओ भैया, अब बताओ इसको कैसे घटाएंगे। क्या हासिल यहां से ले लेंगे, यहां से हासिल लेंगे तब भी तो 12 होंगे, 12 में से 5 घटाएंगे, फिर से हासिल लेंगे यहाँ 10 में से, क्या ऐसे करेंगे। इसमें हासिल लेने का जुगाड़ क्या होती है, कैसे पता होता है हम हासिल लेते हैं। वैसे तो घटाने में तो मैं तो हासिल ले लेता हूँ, घटा लेता हूँ, लेकिन इसमें हासिल कैसे लेते हैं, एक उससे एक मांगते कैसे हैं। अब ये बताओ, इससे एक मांगेंगे या उस पूरे महीने ही मांगेंगे। भाई इसके पास 2 महीने हैं, महीने कितने हैं 2। अब अगर हम मांगेंगे तो इससे पूरा एक महीने ही मांगेंगे, ना कि एक संख्या मांगे, पूरा एक महीना मांगना पड़ेगा। देखो अगर महीने वाले से मांगेंगे और साल वाले से मांगेंगे तो पूरा एक साल मांगना पड़ेगा ना। तो देखो ये देखो यहाँ पे कट माइनस हो नहीं रहा है, भाई माइनस करना है, माइनस हो नहीं रहा है। ठीक, अब माइनस नहीं हो रहा है, देख यहाँ पे कितने दिन है, देखो 2 दिन है। अगर हम इससे एक हासिल लेते तो यहाँ 12 हो सकते हैं ना, लेकिन यहाँ 12 नहीं होंगे। यहाँ 12 क्योंकि जब मैं इससे ये लूंगा तो पूरा एक महीना लूंगा। एक महीना कितने का हमने बोला, मैक्सिमम कितने दिन का लेना है, 30 दिन का लेना है। एक महीना 30 दिन का। ठीक, जहां तक एक महीना 30 दिन का, तो यहां से अगर एक महीना ले लिया तो 30 दिन ले लिया, 30 दिन वो हो गए और 2 ये कितने हो गए टोटल 32 दिन। 32 हो गए क्योंकि यहां से उधार लिया एक महीना 30 दिन का और 2 ये 32। अब 32 में से 25 गए, 25 दिन चले गए, 32 में से कितने बचे 7 दिन। कितने बचे 7 दिन। अब यहाँ इसके पास कितने महीने बचे, यहाँ पे उसके पास अब एक ही महीना तो बचा है, एक महीना बचा। अब एक महीने में से 8 महीने घटा सकते हैं, एक महीने में से 8 महीने घटा सकते नहीं घटा सकते। फिर लो यहाँ से हासिल, यहाँ से जब हासिल लेंगे तो हम क्या लेंगे, वर्ष लिखा, यहाँ से हम हासिल लेंगे तो हमें पूरा एक वर्ष मिल जाएगा। तब ये बताओ एक वर्ष कितने महीने का होता है 12 महीने का, मतलब एक वर्ष लेंगे तो 12 महीने का होता है। 12 महीने तो वो हो गए, एक महीना ये होगा, टोटल यहाँ पे अब कितने महीने हो गए 13 महीने। 13 महीने हो गए। देखो ध्यान देना है आपको, बहुत बारीकी से ध्यान देना, तभी घटाना सीखेंगे। अब जब यहाँ से यहाँ साल है ना ये 24, तो 24 साल में से मतलब एक साल लेंगे तो यहाँ पे एक साल मतलब 12 महीने, तो 12 महीने ये थे, एक महीना यहाँ बचा था, 12 एक 13 महीने हो गए। 13 महीने में से 8 महीने गए तो कितने बचे 5 महीना। ठीक, अब यहाँ पे कितनी साल बची, यहाँ पे एक साल चली गई तो 23 थी। ठीक, 23 थी, एक साल बची, तो यहाँ पे कितनी बची थी 23 ही बची, क्योंकि 24 साल थी, 2024 लिखा 24 साल। ठीक है, यहाँ से कितनी बची 23 बची। अब घटा दो, 7 7 6 13। भाई यहाँ पे हासिल के साथ यहाँ पे से कितने एक बचे, यहाँ से लिए यहाँ से यहाँ 11 है तो 2। ठीक, यहाँ 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे कितने बचे थे भाई 9 बचे थे ना, यहाँ से 10 लिए थे, फिर यहाँ पे आ गए तो 0। तो कितने हम कितने साल के होगी वर्तमान में 26 साल 5 माह 7 दिन। ये ऐसे निकालते हैं। अब आपको समझ में आ गया हासिल कैसे लेते हैं। यहाँ पे पूरी महीना उठाना पड़ता है, पूरी साल उठाना पड़ता है, ना कि एक संख्या उठानी पड़ती। कैसे भाई, यहाँ पे 2 महीने थे, अगर एक महीना यहाँ से लेंगे 30 महीने का 30 दिन का होता है, 30 दिन वो हो गए, एक 2 दिन ये हो गए, 32 दिन में थे 25 दिन के 7 दिन। यहाँ पे देखो एक महीना चला ही गया था, एक ही महीना बचा था। अब यहाँ से पूरा हम लिया, यहाँ से लिया तो यहाँ साल वालों से लिया तो पूरी एक साल ली हमने, तो एक साल मतलब 12 महीने। यहाँ पे 12 एक महीना पहले से था 13 महीने, 13 महीने से 8 महीने गए तो बचे 5 महीने। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन फिर से कराऊंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। ये चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं, लोग पूछ लेते हैं तुम कितने साल के हो गए, तुरंत हमें कैसे घटाना है कि मैं कितने साल के हो गया हूं। जल्दी से बताओ भाई। पेपर में जैसे अभी एज निकली थी, 1 जुलाई 2023 को हम लोगों को 18 साल का होना था। कुछ लोग नहीं हो पाए कि जिनकी 6 जुलाई थी, किन्हीं की 7 जुलाई थी, लेकिन होनी चाहिए 1 जुलाई, तो उनको कंफ्यूजन था मैं हुआ कितने साल का, ये नहीं। तो इस चीज से ऐसे निकालते हैं हम कितने साल के हो गए। चलो ये नहीं समझ में आया, दूसरा एक क्वेश्चन और समझ में आएगा। देखो देखो क्लास आज की लंबी होगी, पूछो क्यों होगी, क्योंकि कैलेंडर खत्म करना है आज की क्लास में आपको हर टॉपिक से। ठीक, अब एक चीज बताओ, ये हो गया 30 दिन। मान लो हमारी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 08 ठीक 8/9/96। ठीक, 8/9/96 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 02/02/2024। अब मुझे निकालना है मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, मैं कितने साल का हो गया हूं।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लिखना है वर्तमान में से ही तो घटाएंगे। वर्तमान लिख ली पहले, वर्तमान कितनी हमारी, पहले पहले क्या लिखना है हमें, साल, फिर माह, फिर दिन। ठीक, साल हमने लिख ली 2024 वर्तमान, माह लिख लिया हमने कितना था 02, दिन कितने थे 02। ठीक, अब घटाना क्या है हमें, अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारी 1996, पहले वर्ष लिखना है, फिर माह लिखना है कितने 09, उसके बाद दिन कितने 08। ठीक, अब घटाओ, जल्दी से घटाओ, जल्दी से घटाओ, मैं कितने साल का हुआ हूं, तो आप लोगों को घटाना है। घटाओ, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक बार कोशिश करो, जल्दी से कमेंट में आंसर इसका पिन करो, कितना निकल के आया आप लोगों का आंसर, कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो। घटाना है, लिखना कैसे, साल माह दिन, लिखने का तरीका ये होना चाहिए, तभी घटा पाएंगे। अब ये बताओ, यहां हमारे पास कितने दिन है, 2 दिन में से 8 दिन घट जाएंगे, नहीं घटेंगे भाई, 2 दिन में से 8 दिन, तो यहां से हम हासिल लेंगे ना, यहां से एक उधार लेंगे, लेकिन यहां से हम माह वाले से उधार लेना तो पूरा महीने ही लेते हैं, यहां से 1 महीना ले लिया हम, 1 महीने कितने दिन का, 1 महीना कितने दिन का 30 दिन का, तो यहां से 30 दिन मैंने उधार ले लिया इसके पास अब कितने दिन हो गए, 30 2 32, 32 दिन में से 8 दिन घटा दो तो कितने बचे, बताओ जल्दी से बताओ, 32 दिन में तो यहां बचे कितने 24 दिन। ठीक है, 24 दिन बचे भाई, 32 दिन, यहाँ पे 1 महीना पूरा लिया, 30 दिन का होता है, 32 दिन हो गए, 8 दिन घटाए, 24 दिन बच गए। यहाँ पे इनके पास अब क्या बचा, अब इनके पास बचा 1 महीना, चला गया, बचा 1 ही महीना तो बचा, 1 महीना बचा, 1 महीने में से 9 महीने घट जाएंगे, नहीं घटेंगे, तो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लिया तो पूरी 1 साल ले ली, पूरी 1 साल का मतलब 12 महीने ले लिए, 12 महीने वो हो गए, 1 महीना ये हो गया, 13 महीने से 9 महीने घटाए तो कितने बचे 4 माह। ठीक, अब यहाँ पे देखो 24 साल थी 2024, मतलब 24 साल थी, 1 साल चली गई तो कितनी बची 23 साल, कितनी बची 23 साल। अब घटा दो, 6 में से वो 3 में से 6 गए, कितने बचे जल्दी बताओ, 7 6 13 होता है 7, भाई 13 में से 6 गए, कितने बचे 7, यहाँ बचा 1, यहाँ से लिए हासिल, यहाँ वो 10 10 में से यहाँ गए, यहाँ हो गए 11 11 में से 9 गए 2, यहाँ 10 में तो यहाँ चला गया तो यहाँ 9 9 में से गए 0 और ये 0, तो मैं कितने साल का हो गया वर्तमान में 27 साल 4 माह 24 दिन। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई, और जिसको भी ये चीजें समझ में आई, वर्तमान में जिसकी भी उम्र अभी डेट ऑफ बर्थ है, जल्दी से अपनी उम्र देख लो कितने साल के हो आप, इस तरीके से निकालो जल्दी से जल्दी आप कितने साल के हो गए हो। ठीक, ये टॉपिक समझ में आया आपको। अब चलो नेक्स्ट टाइप क्या होगा, आपको दिन पता करना है, कौन सा दिन। अब एक चीज बताओ, मैं डाल दूंगा यहां से। अब हमें ये नहीं पता होता साल में कौन सा दिन होता है। अब देखो लीप वर्ष, पहले तो लीप वर्ष, लीप वर्ष में हमेशा यहां इधर हो गया साधारण वर्ष। देखो साधारण वर्ष में क्या होता है, वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन। समान होता है। जैसे आज अगर सोमवार है, देखो कौन सा है साधारण वर्ष है, आज अगर सोमवार है वर्ष का पहले 1 जनवरी, 1 जनवरी को सोमवार है, ठीक, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। ठीक, समझ में आया। और इसमें क्या होता है लीप वर्ष में, लीप वर्ष में क्या होता है, वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन में 1 की वृद्धि होगी। वो कैसे होगी, देखो देखो अगर 1 जनवरी को सोमवार था, तो 1 जनवरी को सोमवार, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगल। अब ये बताओ, मैंने ये चीज बताई, साधारण वर्ष कौन से होंगे जिसमें 4 से भाग ना जाए, ठीक, और लीप वर्ष कौन से जिसमें 4 से भाग चला जाए, जैसे 2000 2004 2008 2012
16, ये सब क्या होंगी, ये सब क्या होंगी, लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग चला जाए। समझ में आया आप अच्छे से? चलो अब देखो, अच्छे से समझ मांगे ना, कैसे समझेंगे? 4 से भाग चला जाए तो लीप वर्ष, 4 से भाग ना जाए तो साधारण वर्ष। समझ में आया? देखो साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होता है, एक ही होता है। अगर आप साधारण वर्ष कौन सा हो गया? साधारण वर्ष जिसमें 4 से भागना, जैसे 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, तो ये कौन से हो गए? साधारण वर्ष हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आप? और लीप वर्ष कौन सा? जिसमें 4 से भाग चला जाए, उसका वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन में 1 की वृद्धि होगी। ठीक, चलो मिटाल दें हम इसको। अब इसी प्रकार आपके क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। जैसे 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो जल्दी से बताओ 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक, जल्दी से बताओ। अब एक चीज बताओ, 1 जनवरी 2015 को था, ठीक। अब वर्ष का पहला दिन और वर्ष का लास्ट दिन क्या होता है? सेम होता है ना। तो वर्ष का पहला दिन 2015 को 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा हो जाएगा दिन? 16 को देखो 31 दिसंबर को अगर सोमवार ही था तो 16 को क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक, क्या हो गया? मंगल हो गया, 16 को मंगल। ठीक, अब ये बताओ ये 16 कौन सी हमारी 4 से भाग जा रही है? लीप वर्ष है ना, 4 से भाग जा रही है, तो लीप वर्ष है ना जिससे 4 से भाग जा रही है, तो इसमें हमेशा एक की वृद्धि हो जाती है। ठीक, और सोमवार मंगलवार था, ठीक, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? बुध होगा ना भाई। ये चीजें आपको मैंने बताई नहीं, अभी रुको देखो, पहले आपको समझा दूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे साधारण वर्ष लिखा है, साधारण वर्ष, ठीक है। जैसे साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, ठीक, समान होता है। अगले वर्ष के लिए जाएंगे, नेक्स्ट अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए 1 दिन प्लस हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाए, 1 दिन बढ़ेगा। और लीप वर्ष से अगले वर्ष जाएंगे, अगले वर्ष जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा। कितना? 2 दिन बढ़ेगा। अब देखो कैसे बढ़ेगा, देखो मैंने बताया 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, ठीक। अब ये बताओ 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक, अब कैसे लगाएंगे? देखो 1 जनवरी को सोमवार हो गया, तो अगर 1 दिन बढ़ गया, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, 1 दिन बढ़ गया तो क्या होगा? प्लस 1 ही तो होगा, 1 दिन बढ़ेगा, तो सोमवार में प्लस 1 कर दो, क्या होगा? मंगल। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा? 16। ठीक, 16 के बाद देखो लीप वर्ष से अगले वर्ष जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेंगे, अगले वर्ष जाओ तो 2 दिन बढ़ा दो, प्लस 2, तो सोमवार मंगल में 2 दिन बढ़ा, मंगल के बाद बुध और बृहस्पति, क्या होगा? बृहस्पतिवार। ठीक, कब हो गया? 17 में। अब 18 में जाओ तो 1 ही दिन बढ़ाएंगे ना, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष तो यहां बढ़ गया, तो 1 दिन और बढ़ा दो, तो क्या हो गया हमारे पास? शुक्रवार। अब हमें इनके डायरेक्ट करना है, देखो 15 और ये हमारे पास क्या थे? 18। कितने दिन बढ़ रहे हैं? 3 दिन बढ़ रहे हैं, तो 3 लिख लो, ठीक, प्लस एक कितने लीप वर्ष हैं? लीप वर्ष जितने उतने जोड़ दो। देखो लीप वर्ष 16 ही एक ऐसा है, 4 के पाड़े में 16 ही आ रहा है, तो प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 4 ये इसमें जोड़ दो, सोमवार प्लस 4, सोमवार में 4 जोड़ो, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, क्या आ गया हमारे पास? शुक्रवार। ये हमें डायरेक्ट करना होता है, ठीक। कैसे करना होता है? इनका डिफरेंस देख लो, 3 साल का डिफरेंस आ रहा है, लीप वर्ष कितने प्लस लीप वर्ष बराबर 4, बस इसमें ऐड कर दो। समझ में आया? जैसे अब कोई बड़ा क्वेश्चन होता है, जैसे ये देखो इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते किस प्रकार, वो चीज भी आपको देखो। जैसे बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1998 कोई भी डेट ऑफ बर्थ कैसे भी दिन हो,
कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर कोई भी किसी से आपसे पूछ दिया जाए कि भाई साहब बताओ 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, किसी भी तारीख का दिन आप निकालना बहुत आसानी से सीख जाएंगे बस चुटकियों में। देखो कैसे कैलेंडर का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने किसी ने पूछ लिया 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ये गणतंत्र दिवस वाले दिन 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, या आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1997, 1 जनवरी 1997 या 5 जनवरी, कोई भी तारीख किसी भी तारीख का दिन आप आसानी से निकालेंगे। देखो कैसे, बिल्कुल चुटकियों में। बस आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना। क्या याद रखना है? एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो आपको मालूम है। अब एक चीज बताओ, डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो देखो दिन आता है, कौन सा दिन निकालना है, उसके बाद महीना आता है, उसके बाद साल आता है। बस यही चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सी साल। ये चीज तो सबको पता होगी भाई। मेरी डेट ऑफ बर्थ, दिन नहीं पता होगा आपको, दिन नहीं पता होगा, लेकिन तारीख तो पता होगी, कौन से महीने में पैदा हुए थे, कौन से साल पैदा हुए। बस आप दिन तो निकालना हम बताएंगे ना। देखो कैसे, सिर्फ एक मोबाइल नंबर से। देखो कैसे, सबसे पहले क्या है, हमने लिखना है यहाँ पे मंथ, माह, मंथ, ठीक है। माह देखो कौन सा होता है? जनवरी होता है, क्या होता है? फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, भाई ये तो होता ही है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। ये चीजें आपको पता ही होंगी, ये होते हैं महीने, ठीक। मोबाइल नंबर कौन सा? महीने हो गए, और फिर शताब्दी, मतलब कौन सी शताब्दी में? 1900 में हुए थे, 2000 में हुए थे, 1600 में हुए थे, ये होगी शताब्दी, ठीक। उसके बाद दिन, कौन से दिन हुए थे, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान है। अब याद कौन सा मोबाइल नंबर आपको कौन सा याद रखना है? वो है आपका महीने वाला। देखो महीने वाला, ये कोड आपको याद रखना है। देखो क्या होता है? 033 614 625 035, बस ये याद रखना है। 033 614 625 035, याद हो गया? कहो मेरे साथ, 033 614 625 035। 033 याद हो गया, नीचे वाला 035 याद हो गया, 614 625, भाई आसान है बिल्कुल। देखो 033 614 625 035, मोबाइल नंबर तुरंत याद कर लेते हो तो मालूम, लेकिन बस इसको याद करना है ये, ठीक। बाकी बची शताब्दी में कोई मतलब नहीं है, ये बहुत कम आती है। 1600 हो गया, 1700, मुझे नहीं लगता इस सन में कोई पैदा हुआ, 1700 या 1800, 1900, 2000, ठीक। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिया तब भी हम कैसे निकाल लेंगे? 1600 में कोई पैदा होने वाला बचा ही नहीं, 1700 में, 1800 में, सब 2000 के अंडर पे होंगे। सर समझ में आया? 1900 वाले भी होंगे भाई, 1900 वालों की भगा रहे हो, 1900 वाले होंगे और 2000 वाले होंगे, ठीक। देखो 2000 वाले ज्यादा होंगे, 1900 वाले कम होंगे, लेकिन होंगे इस भर्ती में तो बहुत होंगे। जो एज कंसेशन मिला है ना आपको, इसमें बहुत होंगे। देखो कैसे, इनका कोड क्या होता है? 642 06, ठीक। क्या होता है? 642 06। अब ये आपको याद रखना है, 642 होता है वैसे, 642 0, तो उसके बाद फिर चलते रहते हैं। लेकिन 2000, देखो अभी 2026 ही चलिए, 2098 जब चलेगी तब तक ये शताब्दी कोड आपका चलेगा 2000 वाला, ठीक है। 1900 वाले होंगे। बस चीजें ज्यादातर क्वेश्चन अगर बनता है ना तो यहीं से बनता है, यहीं से बनता है। बाकी ये चीजें तो बस हमने आपको बता दी। देखो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये हो गया दिन हमारे पास। दिन कौन सा हमारे पास हो गया? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कितने दिन हो गए? 6 दिन हो, 7 दिन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। देखो इनका कोड क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। कहां से स्टार्ट होता है हमारा? संडे 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। संडे हमारा कहां से? 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। ये तो आपको लोगों को आसानी से पता। अब अगर किसी ने पूछा, आप क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। किसी ने पूछा 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2000, किसी ने क्वेश्चन पूछा आपसे 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था, ठीक। अब आपको मालूम है मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, 10 अंक का होता है। इन्हीं के 5 अंकों से आपको क्वेश्चन बनेगा, 5 अंक, 5 अंकों से। देखो 5 अंक कौन कौन से? सबसे पहले 5 अंक कौन कौन से बनेंगे, ठीक। अब आपको क्या, कितनी जनवरी को पूछा? 1 जनवरी। कौन सी जनवरी? 1 जनवरी प्लस, ठीक। जनवरी को पूछा, जनवरी का कोड यहाँ पे क्या दिया आपको? 0, ठीक। उसके बाद क्या, कौन सी है? 2015। कौन सी है? 2000 के अंडर में आती, तो इसका कोड कितना हो गया? 6, ठीक। बचे ये कितने हैं? 15 साल। कौन से? 2015 को 15 प्लस, देखो 1 2 3 4। अब 5वीं, ये बताओ ये 15 साल में, 2000 के बाद 15 साल में कितने लीव वर्ष आ गए होंगे? तो इन्हें कैसे हम निकालते हैं? 15 साल में लीव वर्ष 4 से काट दो, कितने होंगे? 4 3 12, मतलब 3 साल लीव वर्ष हो रहे होंगे। देखो कौन से रहे होंगे? देखो 4 8 12,
2004, 2008, 2012, 2000 के अंडर बात है ना कि 1900, 2000 के अंडर के बाद 2015 तक पहुंचे। कितनी लीबर से इसे मिल गई? 3 लीबर से मिल गई। अगर 16 आ जाता उससे मिल जाती 4, तो कितनी मिली? 3 लीबर। ठीक, अब इन्हीं को सप्ते से डिवाइड कर देना। कितने से? 7 से। अब इनको ऐड कर लो, देखो 1, 6, 15, 15 3 कितने होते हैं? 18, 18 6 24, 24 1 25 भाई, 25 से 18, 15 3 18, 8 से 14, 24 1 25, 25 बटे 7 कितने आ गए? 7 3 21, 21 कितने बचे? 4। जो शेष बचे यही आपका आंसर है। 4 नंबर पे क्या है? 4th नंबर पे क्या आ गया? थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। ठीक, अब ये चीज हमें ये बताओ, हमने लगा तो लिया है, अब हमें ये नहीं मालूम कंफर्म इसका आंसर ये ठीक है कि नहीं, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं फोन से, क्या ये दिन सही आ रहा है? 1 जनवरी 2015। ठीक, जब भी आप क्वेश्चन, अब इस कोई भी क्वेश्चन इस हिसाब से आप लगाएंगे ना, सब क्वेश्चन जो शेष बचता है ना वही हमारा आंसर। शेष 4 नंबर पे, और कितने अंक तक नंबर होते हैं? 6 नंबर तक। देखो संडे 0 से स्टार्ट होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक, 6 नंबर आता तो सैटरडे, लेकिन हमें कैसे पता 1 जनवरी 2015 को थर्सडे था कि नहीं? चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? The 1st of January 2015 fell on a Thursday. थर्सडे। चलो मान लो हमारा ये आंसर हमको रटा था, मान लो हम अपनी तरफ से ले, हमको रटा था, हम यहीं पे कोई दूसरा डे ले लेते हैं। ये 5 नंबर याद रखना, 1 2 3 4 5 कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं? कोई भी दिन ले लो, आप बता दो, उसी दिन से लेंगे, जल्दी से बताओ। तो अब मान लो कोई दूसरा दिन आप अपनी तरफ से आप याद कर लीजिए, कोई भी दिन बताओ, कौन सा दिन बता दे, कैसे निकाले। अगर किसी ने पूछ दिया, मान लो देखो, चलो मान लो 15 अगस्त 1947 किसी ने पूछ दिया, 1947। ठीक, अब इस दिन में कौन सा दिन था? किसी ने पूछ दिया इस दिन कौन सा दिन था, तो आपको कैसे निकालना है? तो क्या करना होता है? सबसे पहले 15 लिख लेना। ठीक, क्या है? अगस्त। अगस्त का कोड देखो, अगस्त का कोड देखो, जुलाई क्या है? 033 614 625। अगस्त में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, अगस्त। ठीक, ये क्या है? 1947, मतलब 1900 में जा रहा है। 1900 का कोड कितना है? 0। ठीक, ये कितना है? 47, लास्ट वाले 47 उड़ा। अब 47 में, 47 वर्ष में कितने लीबर्स आ रहे? 47 में तो कितने आ रहे? 4 एकम 4 और 4 एकम 4 मतलब 11। ठीक, कितने आ रहे? 11 प्लस 11। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ऐड कर लो सभी को ऐड कर लो फटाफट। कितने हो गए? देखो 7 1 8 8 2 10 10 5 15 की 5 हाथ से लगे 1 2 2 4 2 6 6 1 7 75 75 बटे 7 काट लो। 7 एकम 7 फिर 0 तो कितने बचा? 5 शेष। ठीक, 10 बार गया ना, 70 बचे 5 शेष। कितने शेष बचे? 5 शेष। 5 शेष, 5 शेष मतलब 5 नंबर पे कौन सा दिन है? 5 नंबर पे तो कौन सा हमारा आएगा? शुक्रवार। 5 नंबर पे, हाँ शुक्रवार। ठीक, तो कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार। अब हमें कंफर्म नहीं है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो मैं एक बार फोन से चेक कर लेता हूं कि यही था कि नहीं था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? The 15th of August Friday. 1947 fell on a Friday. ठीक है, तो ऐसे हम कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। अब ये भी आपको लग रहा होगा कि रट गया, चलो कोई सा दिन ले लो, अपनी तरफ से ले लो। जैसे लिख लो, मान लो चलो 15 अगस्त 2023 लिख लो। 2023 को कौन सा दिन था? ठीक, 23 में। अब देखो 15 का तो आपको मालूम है, अगस्त का कोड क्या है? 2 है। ठीक, 2000 का कोड क्या है? 6 है। 23 ऐसे ही लिखना है। ठीक, उसके बाद 23 साल में कितने लीबर्स हो गए? तो लीबर्स कैसे निकालते हैं? 4 से। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कितने हो गए? 5 लीबर्स हो गए। ठीक, अब ऐड कर लो इनको सब जल्दी पर। 5 3 8 8 6 14 14 2 16 16 5 21 16 5 21 के कहाँ से लगे? 2 2 2 4 1 5 51 बटे 7 भाई 51 आया ना। तो देखो 23 5 28 28 6 34 34 2 34 2 36 36 और 15 36 10 46 46 5 51। ठीक, काट दो। 7 7 एकम 7 7 7 49 7 7 49 कितने शेष बचे? 49 के बाद 2 शेष। चलो 2 नंबर में देख लो कौन सा है? ट्यूसडे मतलब मंगलवार। चलो एक बार चेक कर लेते हैं मंगलवार सही है कि नहीं। कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था? The 15th
15th of August 2023 fell on a Tuesday. ट्यूसडे, देखो दिख रहा है, तो मंगलवार था। ठीक, तो ऐसे हम निकालेंगे आप कोई सा भी दिन। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ भी है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी निकाले दो। तो आज की क्लास सारे टॉपिक मैंने करा दिए इसी क्लास में। तो आज की क्लास आप लोगों को लगी कैसी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया। तो क्लास में मजा आया कि नहीं, कैलेंडर आपका खत्म, बस इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। आपको कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे कैसे बढ़ा के करना है, वो चीजें मैंने आपको बता दी। और भी जो टाइप बनते हैं वो हर चीज मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, जो भी टाइप। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। बने रही हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में, जो डेली जो रात के 10 बजे क्लास है तो वो लेना, कभी मिस मत करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।